अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे बहुत खुश होंगे और अपने साथ से दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। सो स्टॉप वरिंग एंड फॉलो दीज टिप्स जो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे और आप परेशान रहते हैं तो ये आपको हेल्प करेंगे, ये पॉइंट्स, ये टिप्स, ताकि आप अपनी वरिंग को भूल जाएं, अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाएं और एक हैप्पी लाइफ एंजॉय कर सकें। पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑन योर प्रेजेंट मोमेंट। अगर हम ये सोचेंगे कि मेरे पास्ट में क्या हुआ था और मेरे साथ क्या-क्या हो चुका है, क्या गुज़र चुका है, अगर हम यही सिर्फ़ सोचते रहेंगे, तो हम हमेशा ही परेशान रहेंगे। और अगर हम ये सोचेंगे कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, मेरे फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, मुझे उन्हें किस तरह से अचीव करना है, अगर हम हर वक़्त वही सोचते रहेंगे, हमारे दिमाग में फ्यूचर प्लान्स चलते रहेंगे, तब भी हम प्रॉब्लम में रहेंगे। फोकस ऑन योर प्रेज़ेंट मोमेंट। हमेशा अपने प्रेज़ेंट मोमेंट के बारे में सोचें, अपने प्रेज़ेंट डे के बारे में सोचें। जब सुबह उठें, तो अपनी प्रेज़ेंट रूटीन के बारे में सोचें। अपनी ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जिन लोगों के साथ आप हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उसमें मुतमईन रहिए, उसमें खुश रहिए, उसमें खुश रहना सीखिए और उन मोमेंट्स को ऑलवेज़ एंजॉय कीजिए। अगर हम अपना पास्ट नहीं भूलते, हम रिग्रेट नहीं करते और वो हमारी मेमोरीज़ में रहता है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते ज़िंदगी में। जब हम ज़्यादा परेशान रहते हैं, परेशानी को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, तो फिर इससे हमारी मेमोरी इफ़ेक्ट होती है। इससे हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि हमें डायबिटिक, हमें ब्लड प्रेशर, हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स इफ़ेक्ट होते हैं। सेकंड टिप मेरी ये है कि आपको जब भी आप परेशानी फ़ील करें, जब भी आप ये फ़ील करें कि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, कुछ अजीब-सी हेडेक या परेशानी हो रही है, तो ये सोचें कि क्या ये परेशानी मेरे लिए परेशानी का बाइस है या नहीं? मतलब जिस चीज़ के लिए मैं परेशान हो रही हूँ, क्या ये ऐसा कोई बड़ा रीज़न है भी या नहीं? अक्सर ऐसा होता है कि हमारा माइंड ऐसी बातें क्रिएट कर लेता है या हमारे माइंड में ऐसी बातें आ जाती हैं जो कि परेशानी की बात ही नहीं होती, लेकिन हमारा माइंड उसे क्रिएट कर लेता है। कुछ सोच लिया, कुछ भी महसूस कर लिया, कुछ भी सुन लिया, तो उसे अपने दिमाग पे सवार कर लिया। बहुत सारे लोग हम में से, आप में से ऐसा करते हैं। तो जब भी आपको कोई परेशानी महसूस हो, तो आप सोचिए, क्या ये बात जिसके लिए मैं वरिड हूँ, ये मेरे लिए परेशानी का बाइस है या नहीं? और फिर उसके ऊपर राइट एक्शन लीजिए, सही एक्शन लें। अगर वो परेशानी का बाइस है तो उसी वक़्त उसके ऊपर कोई एक्शन अपना परफ़ॉर्म करें, ताकि वो आपको किसी सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाए। लेकिन अगर सिर्फ़ आप परेशान होते रहेंगे और किसी सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएँगे, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर आप उसी परेशानी के गिर्द घूमते रहेंगे। पॉइंट नंबर 3, ये सोचिए कि जिस चीज़ के लिए मैं परेशान हो रही हूँ या जिस काम के लिए मैं परेशान हो रही हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है भी या नहीं? बहुत सी दफ़े क्या होता है कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, जैसे कि मुल्क में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डॉलर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमने ये सब सोचना है कि क्या अगर मैं इस बात को बहुत सीरियस ले रही हूँ या ले रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है भी या नहीं? ठीक है, अगर ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं इसके लिए कुछ कर नहीं सकता, तो फिर मैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। और अगर वो बात वैलिड है, वो कोई रीज़न वैलिड है जिसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ ट्रूली, वो मेरी अपनी परेशानी है या उस पे मुझे सडनली एक्शन लेना ज़रूरी है, तो मैं उसकी तरफ जाऊँ और उस पे सोचो-फ़िक्र करूँ। नंबर 4 पॉइंट, जब भी आपको कभी भी परेशानी फ़ील हो अपनी लाइफ में, तो हमेशा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस रखिए। जब आप रात को सोने के लिए लेटने लगें, तो हमेशा थोड़ी देर मेडिटेशन की फॉर्म में जाइए। तो स्लीप से पहले आप ये सोचिए कि मैंने आज कौन से ऐसे काम किए, छोटे-छोटे काम भी हो सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अचीव की, क्या मैंने ख़रीदा, क्या मैंने लिया, क्या मैंने पाया, और उसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और ग्रैटिट्यूड करें, शुक्रगुज़ारी करें। शुक्रगुज़ारी करने से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। जब हम शुक्र अदा करते हैं अपनी नेमतों पर, अपनी चीज़ों पर, तो फिर क्या होता है कि हमारे माइंड में एक पॉज़िटिविटी आती है, हमारी बॉडी में एक पॉज़िटिविटी फ़ील करते हैं और उसकी वजह से हमारी तमाम परेशानियाँ वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। और जब आप छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर थैंक्सफुल होना शुरू हो जाएँगे, तो आप फिर खुद देखेंगे कि आपको बड़ी-बड़ी परेशानियाँ भी परेशान नहीं कर सकेंगी। तो ऑलवेज़ बी थैंकफुल इन योर लाइफ़। एवरीवन इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ़, इन योर डेली रूटीन, कि आपने जब भी आप ये वरिंग कोई भी फ़ील करें या कोई भी ऐसी बात फ़ील करें कि आप बहुत ज़्यादा वरी हो रहे हैं, तो फिर आप ये देखें कि एक पॉज़िटिव एटीट्यूड अपने माइंड में क्रिएट करें। अप मेक योर मेंटल एटीट्यूड पॉज़िटिव।
नेगेटिव क्या है, नेगेटिव क्या चल रहा है, नेगेटिव लोगों से मिलना नहीं है, हमें नेगेटिव कोई बात सोचनी नहीं है। हमेशा पॉजिटिव बातें सोचिए और हमेशा पॉजिटिव लोगों से मिलिए और उनकी बातें काम फील करेंगे। अपना मेंटली पीस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज देख रहे हैं दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती जा रही हैं जिसमें हम ना होते हुए भी कोई ऐसा डायसेस्टर हो जाता है जिसे हम ना सोचते हुए भी देखकर भी सडन मूवमेंट के लिए हम ज़रूर उसको सोचने लगते हैं और वरिंग की पोजीशन में आ जाते हैं। तो एक मेंटल काल्म हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मेंटल पीस हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपनी बॉडी के ऊपर फोकस कीजिए, अपने माइंड के ऊपर फोकस कीजिए और एक मेंटल पीस का ख्याल रखिए। लास्ट पॉइंट, जब भी आप वरिंग की पोजीशन में हो तो आप प्रेइंग करें। प्रे एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के लिए हो भी हो, वो एक प्रे करे। जब हम अपने से किसी बड़ी अथॉरिटी के सामने अपनी तमाम प्रॉब्लम्स रख देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें ये फ़ील होता है जब हम प्रे करते हैं तो हमें ये फ़ील होता है कि हमने अपनी तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो किसी के सामने रख दी हैं या हमने किसी के सामने बयान कर दी हैं। और अब हम अपनी इन जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम सोच-सोच के बार-बार परेशान हो रहे होते हैं, तो हमें उनसे निजात मिल जाती है, उनसे हम थोड़ी देर के लिए थोड़ा पीस फील करते हैं। तो प्रे करने की आदत अपने अंदर बढ़ाइए और प्रे के ऊपर फोकस कीजिए और हमेशा टाइम निकालिए प्रे के लिए। और ये हमें लेट गो करने की भी पावर देती है, ये हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग भी करती है और हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग भी बना सबको लेट गो करना है, किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़ देना है और किस तरह से दूसरों को माफ़ भी करना है। तो अगर हम दूसरों को माफ़ करेंगे और तमाम बातों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे लाइफ में, तो हम अपनी वर्डिंग से निकल जाएंगे। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। मारिया सदीकी को इजाज़त दीजिए और इसी तरह मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सारी वीडियोस को देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।